दिल्ली एनसीआर के करीब 2 करोड़ लोगों पर प्रदूषण का पहरा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार है। आने वाले दिनों में और कैसा मिजाज देखने को मिल सकता है, और फिलहाल जो हालात हैं उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से अविकल सोमवंशी जी जुड़े हुए हैं। अविकल जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी समूह में। हाँ, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मुकेश। अ, कैसे देखा जाए, दीपावली पे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, बहुत सारी प्रिकॉशंस भी ली, पोल्यूशन कितना कम हो सके इसके लिए सरकार भी गंभीर नजर आई। लेकिन सर, हालात वहीं के वहीं हैं। पहली नजर में आप कहाँ पर फेलियर मानते हैं, क्या कमी रही? आ, हालात जो अभी बिगड़ रहे हैं वो आपका अधिकतर मौसम की वजह से है। जो जैसे जैसे आपका सर्दियां आ रही हैं और जो हम्म। मिक्सिंग हाइट होती है, जो अगर बोला जाए सिंपल भाषा में, जो हवा कितने ऊपर तक जाती है सतह के, वो अक्टूबर के शुरुआत में 3 किलोमीटर तक ऊपर जा रही थी। अब मुश्किल से 900 मीटर पहुंच रही है। तो काफी ज्यादा हवा नीचे रह रही है। जितना भी प्रदूषण दिल्ली में होता है वो ऊपर फैलने की जगह और डिस्पर्स होने की जगह अब दिल्ली के अंदर ही रुका जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि AQI खराब होता चला जा रहा है। और ये हर साल इस मौसम में होता है, इसलिए हमें हर साल इस मौसम में प्रदूषण जितना होता है उससे काफी कम करने की जरूरत होती है। दिवाली पे हमने पटाखे कम बजाए, बिल्कुल सही किया हमने। लेकिन दिवाली भी मौसम में बहुत पहले पड़ी थी। जो अभी हालात है मौसम के, वैसे दिवाली के समय नहीं थे, जिसकी वजह से दिवाली के बाद जो सीवियर कैटेगरी वगैरह बनती है AQI की, वो नहीं बनी। लेकिन अब आगे आने वाले कुछ दिनों में ये हालत खराब रहेगी। मतलब जो अभी 400 है, क्या इससे ऊपर भी जा सकता है इस हिसाब से? हाँ बिल्कुल, हर साल जाता है तो इस साल भी जा सकता है। अभी हमारा पराली का धुआं भी आना उतना शुरू नहीं हुआ है। अभी भी हम सफर का डेटा देखे जो ट्रैक करता है कितना धुआं दिल्ली में पहुंच रहा है, अभी भी 6 या 7% ही है। अगर पिछले सालों का देखे तो ये 40 से 50% तक ही पहुंच सकता है। तो धुआं अभी पहुंचा नहीं है दिल्ली। जब ये हम्म। धुआं ज्यादा तादाद में आना शुरू होगा तो ये 400 क्या 500 भी क्रॉस कर सकता है। जी, चूंकि आपने पराली की बात की, सरकार कहती है कि पराली कम से कम जलाएं और इसके खिलाफ कानून भी बनाए जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी बहुत कम मात्रा में दिल्ली की तरफ मूव हो रहा है धुआं पराली का। क्या माना जाए कि अगर पंजाब या हरियाणा से पराली का धुआं दिल्ली की तरफ आता है तो 500 के ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन क्या माना जाए वो कब तक आ सकता है और कितनी बड़ी तादाद में दिल्ली के लोग इससे सफर करेंगे? पराली का धुआं अगर पिछले 3 साल का डेटा देखा जाए तो अधिकतर नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में आता है, जो इस मंडे से शुरू होगा। तो अगर मौसम का मिजाज जैसे हर साल नवंबर के पहले 2 हफ्तों में रहता है वैसा रहा, तो धुआं ज्यादा क्वांटिटी में दिल्ली पहुंचेगा और हालत खराब होगी। जी, कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के आसपास भी है। अ, आपसे समझना ही चाहेंगे कि अगर 400 है तो कितना नुकसान लोगों को हो रहा है, और खास तौर पर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को बचना चाहिए, अगर जरूरी नहीं है वहां जाना तो, और जो लोग वहां पे रह रहे हो खुद तो कैसे बचाए? 400 काफी खराब होता है। 400 को सीवियर कैटेगरी माना जाता है। मतलब जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, और उनको कहते हैं रेगुलर एक्टिविटीज करने में परेशानी होगी, एग्जॉशन जल्दी हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी। और जिन जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको पहले से हम्म। अस्थमा या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, या जिनको हार्ट की बीमारी है, उनके लिए और दिक्कत हो जाती है। तो इन लोग को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो दवाइयां लेनी चाहिए वो रेगुलरली लें। और जो कोशिश करें कि बाहर जाने कर एक्सरसाइज ना करें, मतलब बाहर दौड़ने हम्म। ना जाए, वो ना जाए। जाना भी हो तो आप सुबह और शाम को अवॉइड करें, जब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है। जब धूप निकलती है दोपहर में तो हल्का सा पोल्यूशन लेवल गिर जाता है, तो उस समय कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर बात करें तो कुछ इलाके ज्यादा प्रदूषित होते हैं बनस्पत कुछ अलग इलाकों के। जैसे आप आ, आनंद विहार की बात करें, आनंद विहार का पोल्यूशन लेवल हमेशा बाकी शहरों बाकी इलाकों से ज्यादा होता है। जहांगीरपुरी की भी बात करें तो वैसे ही है। तो इन इलाकों में जाने का अगर आपका प्लान है तो उसे आप डिले कर सकते हैं। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं
तो जैसे मैंने आपको बोला, डॉक्टर ने जैसे आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वैसे लीजिए। और और अगर आपको हार्ट की या अस्थमा की बीमारी है तो जी। ज्यादा प्रिकॉशन है, घर के अंदर रहें, घर के बाहर जाके वर्जिश करने की जरूरत नहीं है। जी अविकल जी, एक सवाल और। आपको लगता है सरकार की जो तैयारी है, क्योंकि आप सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट से हैं, वो काफी है? आने वाले समय को आप जिस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आपने ही कहा कि पराली का धुआं भी दिल्ली में आएगा, और अगर मौसम ऐसे ही खराब होता रहा तो और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। कितने सेटिस्फाई हैं आप लोग? हाँ, सरकार की तरफ से कुछ नया नहीं किया गया है इस साल, जो आप पिछले सालों से भी देखें। और हम इससे सेटिस्फाइड तो नहीं है। जी। हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। सेटिस्फाई हम तभी होंगे जब हवा सर्दियों के मौसम में भी सेटिस्फैक्ट्री या गुड कैटेगरी में होगी, और वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। और उसके लिए जो चीजें करने की जरूरत है उसका उन्होंने प्लान खुद बना के रखा हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हर साल बात होती है, बोलते हैं 15 पॉइंट प्लान है, 10 पॉइंट प्लान है, लेकिन जो आपका 100 पॉइंट का प्लान 2017 में बना था उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए पूरे साल, कि हमें इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब भी नवंबर आए। लेकिन बात आप प्रदूषण की शुरू होती है अक्टूबर में ही, और फिर आप दिसंबर जनवरी तक भूल जाते हैं। ये उससे काम नहीं होगा, पूरे साल काम करने की जरूरत है। और काफी सारी चीजें आपने खुद आइडेंटिफाई करके रखी, सरकार ने खुद प्लान बनाया था 2017 में, उसको आप अमल कीजिए। अब आप उसके बारे में बस बात करते रहते, कोई अमल होता नहीं। जी, मतलब पब्लिक पार्टनरशिप के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं या जो सरकार की प्लानिंग है, सरकार को उस पर भी गंभीरता से सोचना होगा, तभी प्रदूषण जैसे गंभीर मसले पर कुछ हद तक लगाम पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविकल जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, समझाने के लिए कि आने वाले दिनों में किस तरह के हालात हो सकते हैं और लोगों को खुद का बचाव कैसे करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मुकेश।